नमस्कार, मैं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि देवभोग के प्रथम नगर पंचायत देवभोग बन चुका है, जैसे कि मेरे लोकल टीवी के दर्शकों को पता है। और प्रथम नगर पंचायत में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन कर रखा गया है। कल यानी 9 तारीख का दिन है, 9 मार्च का दिन है, 9 मार्च की तारीख है, रविवार का दिन है। और कल रविवार के दिन 9 तारीख को जो यहाँ के नवनियुक्त अध्यक्ष नगर पंचायत के राजेश तिवारी जी शपथ लेंगे, अपने पार्षदों के साथ शपथ लेंगे। इसके साथ उनके शपथ ग्रहण के कार्यक्रम के पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि उपाध्यक्ष का भी यहाँ पर चुनाव होना है। उपाध्यक्ष बताया जा रहा है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष साथ में शपथ लेंगे अपने पार्षदों के साथ। तो मैं इस खबर की जानकारी मेरे लोकल टीवी के दर्शकों को मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि बीजेपी में रस्साकसी शुरू हो गई है। बीजेपी में मंथन का दौर शुरू हो चुका है। हमारे जो विश्वस्त सूत्र है, हमारे विश्वस्त सूत्रों से जो नाम हमारे पास आया है, उस नामों के मुताबिक बीजेपी में 4 नामों का पैनल यहां से बनाकर भेजा गया है। पहला नाम कमलेश अवस्थी जी, जो पूर्व सरपंच पति जो घनश्याम प्रधान जी, जो दिग्गज कांग्रेस के नेता हैं, उन्हें हराकर वे चुनावी मैदान में उन्हें हराकर वे पार्षद बनकर नगर पंचायत में उन्हें एंट्री मिली थी। इसके साथ साथ अनुतोष अवस्थी जी तीसरे नंबर पर। अनुतोष अवस्थी जी भी अपने आप में एक बड़ा नाम है, दिग्गज बीजेपी के नेता हैं। अनुतोष जी ने भी जिस तरह से अपने वार्ड में जो प्रदर्शन करते हुए जीत का जो ताज पहना था, इसके साथ ही तीसरे नंबर पर सुशील यादव जी, जो ओबीसी समुदाय से एक बड़ा चेहरा है, सुशील यादव जी का भी नाम पैनल में गया है। वही चौथे नंबर पर श्रीमती खीरलक्ष्मी सिन्हा जी, जो वार्ड में पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा था, पार्षद का उन्होंने चुनाव लड़ा था और अंततः उन्हें भी जीत का ताज जनता ने पहनाया। और जीत का ताज पहनने के बाद वे भी नगर पंचायत में पार्षद के रूप में एंट्री कर चुकी है। उनका नाम भी पैनल में शामिल है। बीजेपी ने 4 नामों का पैनल बनाकर यहां से ऊपर स्तर पर भेजा है। ऐसी जानकारी हमें हमारे आधिकारिक सूत्रों से मिली है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे आधिकारिक सूत्र ने बताया है। मैं आपको 4 नाम एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा। पहला नाम कमलेश अवस्थी जी, जिन्होंने जो दिग्गज कांग्रेस के नेता हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा पूर्व सरपंच के जो पति हैं घनश्याम प्रधान जी, उनको चुनावी मैदान में उन्होंने पटखनी दी है। कमलेश अवस्थी जी का नाम है। दूसरे नंबर पर यदि बात करें तो दूसरे नंबर पर अनुतोष अवस्थी जी, ये भी बीजेपी के दिग्गज नेता है, उनका भी नाम है। तीसरे नंबर पर बात करें तो सुशील यादव जी, ओबीसी समुदाय का एक बड़ा चेहरा है, दिग्गज ये बीजेपी के नेता है और लंबे समय से बीजेपी पार्टी में काम कर रहे हैं, बीजेपी पार्टी की सेवा कर रहे हैं। उनका नाम भी प्रमुखता से वहां पर पैनल में बनाकर डालकर भेजा गया। चौथे नंबर पर एक जो महिला उम्मीदवार के रूप में चौथे नंबर पर जो खीरलक्ष्मी सिन्हा जी हैं, खीरलक्ष्मी सिन्हा जी का भी नाम पैनल में बनाकर भेजा गया है। वही हमारे आधिकारिक सूत्र से हमने पूछा क्या कांग्रेस ने अपने किसी का नाम पैनल में बनाकर भेजा है, तो कांग्रेस पार्टी के विषय में किसी भी तरह की जानकारी हमारे आधिकारिक सूत्रों के सामने से नहीं आई है। हालांकि हमने अपने स्तर पर जब जानने समझने का प्रयास किया है तो वार्ड नंबर 2 के जो है भीमराव अंबेडकर वार्ड के जो पार्षद हैं सूर्यकांत सिंदूर जी उपाध्यक्ष पद के लिए फाइट कर सकते हैं, अपना आवेदन वहां पर प्रेषित कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह का समीकरण नगर पंचायत का एक बार आप समझ लीजिए, 10 पार्षद बीजेपी के हैं, 1 निर्दलीय है, इसके साथ साथ 4 पार्षद कांग्रेस के हैं। समीकरण को देखते हुए लगभग पूरी स्थिति क्लियर है, पूरा गणित क्लियर है, पूरा समीकरण फिट बैठता है कि बीजेपी का ही नगर पंचायत का उपाध्यक्ष बनेगा, क्योंकि बीजेपी के पास पार्षदों की संख्या ज्यादा है, जबकि कांग्रेस के पास पार्षदों की संख्या यदि बीजेपी की तुलना करें तो आधा भी नहीं है। उसके पास ये कहें कि 50% भी कांग्रेस के पास पार्षद की संख्या नहीं है। आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह की परिस्थितियां वहां पर निर्मित हुई है, ऐसे में माना जा रहा है कि नगर पंचायत जो देवभोग में लगभग संभावना ही जताई जा रही है। हम पूर्ण रूप से तो नहीं कह सकते, संभावना जता रहे हैं। राजनीति के जो दिग्गज हैं, राजनीति के जो यहाँ के जानकार हैं, स्थानीय राजनीति में अपनी प्रबल पकड़ रखने वाले लोगों से हमने बातचीत की है, तो उन्होंने नाम न छापने की शर्त पर कहा है कि संभवतः ये लग रहा है, ज्यादा संभावना ये लग रही है कि यहाँ पर नगर पंचायत में बीजेपी का उपाध्यक्ष हो सकता है। लेकिन कहते हैं ना कि जब तक चुनाव का जब परिणाम सामने ना आए, चुनाव का जब तक रिजल्ट सामने ना आए,
तब तक ज्यादा कुछ कहना जल्दबाजी होगी। हालांकि हमने अपने स्तर पर जांच पड़ताल, अपने स्तर पर हमने पूछताछ की, अपने स्तर पर हमने गणित को समझने का प्रयास किया है। तो सूर्यकांत सिंदूर जी जो वार्ड नंबर 2 के पार्षद हैं, उन्होंने नगर पंचायत उपाध्यक्ष के चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। हमने हमारे लोकल टीवी के जो है, हमने लोकल टीवी से सूर्यकांत सिंदूर ने दूरभाष पर भी चर्चा की है। इस दौरान सूर्यकांत सिंदूर जी ने कहा है कि वे जो नगर पंचायत उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ने के लिए वे इच्छुक हैं। इस तरह की बातें उन्होंने कही है। फिलहाल कल क्या परिणाम आएगा वो तो कल के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। कौन सी पार्टी का नगर पंचायत उपाध्यक्ष बनेगा ये तो कल के परिणाम ही क्लियर हो पाएंगे। लेकिन ये कहें कि जो राजनीतिक मामलों के जो जानकार हैं, नगर पंचायत की स्तर की जो राजनीति करने वाले जो अनुभवी लोग हैं, जो राजनीतिक समझ रखने वाले लोग हैं, उनका ये दावा है कि बीजेपी नगर पंचायत अध्यक्ष के पद पर कब्जा कर सकती है। ऐसी संभावना है। राजनीति के जानकारों, राजनीतिक समझ में जो रखने वाले लोग हैं, राजनीतिक मामलों के जानकारों का ऐसा दावा है। एक कल परिणाम जब सामने आएगा तभी पता चल पाएगा कि आखिर नगर पंचायत उपाध्यक्ष की कुर्सी पर कौन सी पार्टी का व्यक्ति बैठेगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि हमारे विश्व सूत्र ने यह बताया है कि बीजेपी से 4 नामों का पैनल बनाकर ऊपर स्तर पर भेजा गया है। पहला नाम मैं आपको बताना चाहूंगा कमलेश अवस्थी जी का है। दूसरा नाम आपको बताना चाहूंगा अनुतोष अवस्थी जी का है। तीसरा नाम मैं आपको बताना चाहूंगा सुशील यादव जी का है। और चौथा नाम आपको बताना चाहूंगा खीर लक्ष्मी सिन्हा जी का है। 4 नामों का पैनल बनाकर भेजा गया है। और पार्टी संगठन किसे मौका देती है और कौन नगर पंचायत उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ता है, ये तो जब पार्टी संगठन जब ये कहें कि जब सब कुछ क्लियर करेगी, पार्टी संगठन जब नामों का जब ऐलान करेगी तभी पता चल पाएगा। अब अगली खबर में फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।